हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द बैंक वेंचर्स और मैं हूं देवेंद्र। आज हम जानने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आता है एक लैटिन वर्ड से जो है कि टेक्टन, जिसका मतलब है बिल्डर। आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि ताजमहल हो गया, कोई बड़ा मंदिर हो गया, ऐसे को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, वो भी सब आर्किटेक्चर में जाता है। इसमें क्या क्या ज़रूरत होता है? वेराइटी टाइप ऑफ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे सीमेंट, रॉड, स्टोन। और इसमें क्या लगता है, स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़रूरत होता है आर्किटेक्चर में। उसके बाद आता है क्या, स्कल्पचर। वह स्कल्पचर कहाँ से आता है? प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज स्केल से, जिसका मतलब है टू कट और क्लिप। खुदाई करके कोई मूर्ति बना दिया, वो क्या हो जाए, स्कल्पचर हो जाता है। वो यूजुअली स्मॉल इन साइज होता है, छोटा आकार का होता है। वो सिंगल टाइप मटेरियल यूज होता है, जैसे मिट्टी से कोई मूर्ति हो गया, पत्थर से कोई मूर्ति हो गया, वो क्या हो गया, स्कल्पचर हो गया। इसमें क्या दरकार, इसमें एक चीज़ दरकार होता है, वो है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे नटराज डांसिंग गर्ल, कोई मंदिर का सिंगल पीस ऑफ मूर्ति हो गया, वो हो गया स्कल्पचर। तो आर्किटेक्चर एक अलग है, स्कल्पचर एक अलग। आर्किटेक्चर यूजुअली बिग इन साइज होता है, स्कल्पचर होता है स्मॉल इन साइज। आप सभी लोगों को शायद समझ आ गया होगा आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है। जैसे हम एक मंदिर लेते हैं, पूरा मंदिर हो गया आर्किटेक्चर, उसमें जो सिंगल सिंगल मूर्ति है वो हो गया स्कल्पचर। उसके बाद हम जाते हैं इंडियन जो आर्ट एंड कल्चर होता है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में जाता है। हम पहले क्या करते हैं, उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। वो क्या क्या है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट पार्ट में क्या क्या जाता है, हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर, मयूरन आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट मयूरन आर्ट एंड कल्चर, गुप्ता एज एंड साउथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। मिडिवल में जाता है दिल्ली सुल्तानत एंड मुगल आर्ट। और मॉडर्न आर्ट में जाता है इंडो गोथिक एंड नॉन रोमन स्टाइल। ये जो एंशिएंट का होता है, ये जो 5 भाग में हमने डिवाइड किया है, उसका पहला टॉपिक है आज का हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर। तो देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंदुस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं IVC, इंदुस वैली सिविलाइजेशन। ये कहाँ से कहाँ तक था, 3300 BC से 1300 BC तक। उसका जो मैच्योर पीरियड है 2600 BC से 1900 BC तक था। उसको हम ब्रॉन्ज एज में भी, ब्रोंज एज के टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन स्थापित हुआ था। इसका जियोग्राफिकल रेंज क्या है, कहाँ कहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है? नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब जैसे हो गया हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब नॉर्थ वेस्ट में जाता है। तो जियोग्राफिकल रेंज में क्या क्या आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया आता है। जो जो रिवर्स है, जो जो नदी है वहाँ पर, वो क्या क्या है, वो रावी है, इंदुस, सतलज, सरस्वती। हालांकि सरस्वती अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, यमुना, घाघरा और बानस भी एक रिवर है। ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल रीजन एंड द रिवर्स।
उसके बाद हम जाते हैं क्या क्या साइट है कहाँ पर और कौन कौन से स्टेट में आता है वो साइट। पहले जाते हैं हम धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। लोथाल भी गुजरात में है। सुरकुटाड़ा भी गुजरात में है। हरियाणा में क्या क्या है? राखीगढ़ी, बनवाड़ी। बनवाड़ी जो साइट है वो सरस्वती रिवर के बैंक पे होता है। बालाथाल कालीबंगन राजस्थान में है। रोपार पंजाब में है और रोपार का जो रिवर है वो है सुलतेज। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, उसका रिवर है यमुना। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रिवर है रावी। मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, रिवर है इंदुस। चाहोदारो पाकिस्तान है एंड सत्तुगाई मुंडीगाक अफगानिस्तान का साइट है। अफगानिस्तान का साइट हो गया सत्तुगाई मुंडीगाक। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स पाया गया है कौन कौन सी साइट में। धोलावीरा में क्या है? गोल्ड कॉपर ऑर्नामेंट मिला गया है। फिश हुक जो कि कॉपर का है, फिश हुक्स मिला है। 10 लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शन साइन बोर्ड जैसे कि एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हो गया पाया गया है। एंड लार्ज वाटर रिजर्वर भी धोलावीरा में पाया गया है। लोथाल, लोथाल कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात उसमें क्या क्या पाया गया है? एक डॉकयार्ड जो हम जिसे कहते हैं नाभाल ट्रेड के लिए भी जाना जाता है लोथल। और लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मॉडर्न डे चेस जो कि खेलते हुए आप लोग चेस खेलते हैं जैसे मॉडर्न डे चेस हो गया, उसको पाया गया है। टेराकोटा फिगर, टेराकोटा फिगर मतलब मिट्टी से बनाया गया टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स एंड शिप। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग 45, 90, 180 डिग्री एंगल। सुरकुतोड़ा जो कि गुजरात में है। एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन वहाँ पे पाया गया है। राखीगढ़ी हरियाणा पे है। ये हड़प्पा का लार्जेस्ट साइट है। यहाँ पर ग्रानारी भी पाया गया है। और टेराकोटा ब्रिक्स जो ब्रिक आप आजकल घर में बनाया जाता है वही ब्रिक भी पाया गया है राखीगढ़ी में। बनवाड़ी जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर एक डिफेंस वॉल, डिफेंस वॉल मतलब जैसे चाइना का वॉल हो गया वैसे एक डिफेंस वॉल वहाँ पे पाया गया कि जो कि 105 मीटर लॉन्ग है, लंबाई में वो 105 मीटर है। और ये बनवाड़ी एक ही साइट है जहाँ पे हम रेडियल स्ट्रीट पाया गया है। और बालाथाल जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर एक मिला है क्या? मेडिटेटिंग योगी स्केलेटन, मतलब जैसे योग की मुद्रा में एक जोगी बैठे हुए हैं उसका स्केलेटन पाया गया है। कालीबंगल में क्या है? बैंगल फैक्ट्री, चूड़ी जो बना जाता है फैक्ट्री में वो ये बैंगल फैक्ट्री। और एविडेंस ऑफ लेप्रोसी भी पाया गया है। कहाँ पर? अर्ली एविडेंस ऑफ लेप्रोसी, वहाँ पर लेप्रोसी हुआ था उसका भी एविडेंस कालीबंगल में पाया हुआ है। और जो ब्रिक्स होता है जो उसका डेकोरेटेड ब्रिक्स, डिजाइन वाला ब्रिक्स भी पाया गया है। रोपार जो कि पंजाब में है, वहाँ पर क्या मिला है? कॉपर एक्स। आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, वहाँ पर रूफ टाइल्स मिला है जिससे घर बनाया जाता है, जिससे 2 स्टार बिल्डिंग भी वहाँ पर मिला है। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर क्या है? टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिला है, मेल टॉर्सो मिला है एंड ग्रानारिस मिला है। मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर क्या मिला है? ग्रेट पाथ, ग्रेट ग्रानारी, बॉर्डर प्रिस्ट, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, पशुपति शिल्प। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड। और लोथल का मतलब भी माउंट ऑफ द डेड होता है गुजराती लैंग्वेज में। चाहोदारो जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेसिंग एक यार्ड मिला है। सत्तुगाई एंड मुंडीगाक जो कि ओनली साइट ऑफ अफगानिस्तान है, वहाँ पर क्या मिला है? सेल बैंगल्स मिला है एंड ब्रोंज ऑब्जेक्ट्स भी पाया गया है
अभी आते हैं हम हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में। उनका क्या उनका जो आर्किटेक्चर था वो क्या क्या था। टाउन प्लानिंग था, रोड्स थे, बिल्डिंग्स, सिटी, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब जाता है हड़प्पन आर्किटेक्चर में। तो टाउन प्लानिंग में क्या था, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का टाउन प्लानिंग था। जो रोड्स होता है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऑलमोस्ट द रोड्स आर कॉट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो बिल्डिंग्स पाया गया है वो 3 टाइप्स के थे, पब्लिक बिल्डिंग्स, ड्वेलिंग हाउस एंड पब्लिक बार्थ। जो ब्रिक यूज हुआ था, ईट जो कहते हैं हम, वो ब्रॉन्ड वेल बेक्ड मॉड ब्रिक्स थे। और जो ईट के साथ ईट जो जोड़ा जाता है वो क्या यूज होता है, जिप्सम मोटर। जितने भी सिटी थे हड़प्पन में, उसके 2 पार्ट्स होते थे। एक उसको हम कहते हैं सिटाडेल, और एक लोअर सिटी का पार्ट होता था। सिटाडेल में क्या होता था, जो अपर क्लास है वो प्रिविलेज्ड है, जो रिच है, वहाँ पर रहते थे अपर पार्ट में। और जो लोअर पार्ट होता था उसमें आम आदमी रहते थे। और एक आ गया पब्लिक बाथ। आप मोहनजोदारो की ग्रेट बाथ के बारे में कुछ सुना होंगे। और सिटी का क्या था, ड्रेनेज सिस्टम, मॉडर्न डे की तरह उनका ड्रेनेज सिस्टम था। मेन ड्रेनेज सिस्टम था, हर एक घर से नैरो ड्रेनेज सिस्टम था। और जो ड्रेनेज सिस्टम वो कवर होकर रहता था। अभी आते हैं स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर में क्या किया जाता है, सील्स, ब्रोंज फिगर्स, टेराकोटा, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। ये हो गया यूनिकॉर्न सील, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, टेराकोटा टॉय, ऑर्नामेंट्स एंड पोट्री। सील्स, मोस्ट ऑफ द सील्स आर स्क्वायर इन साइज। साइज क्या था, स्क्वायर था। मोस्टली यूज स्टीटाइट स्टोन फाउंड इन रिवर बेड। स्टीटाइट स्टोन जो कि रिवर के पास पाया जाता था, सील स्टीटाइट स्टोन को लेके निर्माण किया जाता था। सील क्या क्या सील पाया गया है, कॉपर सील, गोल्ड सील, आइवरी सील, ब्रोंज सील्स। उनमें क्या होता है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, कुछ पिक्चर था, कुछ सिंबल था। उसको क्या कहते हैं हम, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था वो था बाई डायरेक्शनल, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, बट मोस्ट ऑफ द सील्स आर इन राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट। जो सील्स है वो यूज किया जाता था कॉमर्शियल, एजुकेशनल एंड रिचुअल पर्पजेस के लिए। तो सील्स का एग्जाम्पल हो गया पशुपति सील, स्वस्तिक सील, यूनिकॉर्न्स के सील। तो यहाँ क्या स्टीटेड स्टोन यूज करते थे, कॉपर, गोल्ड, ब्रोंज सील होता था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होता था, स्क्रिप्ट बाई डायरेक्शनल होता था, कॉमर्शियल, एजुकेशनल, रिचुअल पर्पजेस के लिए यूज किया जाता था पशुपति सील, स्वस्तिक सील, यूनिकॉर्न सील। ये है एग्जाम्पल्स। पशुपति सील जो कि बहुत फेमस है, पाया गया था कहाँ पर, मोहनजोदारो, पाकिस्तान में। यह अभी नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में है। जब आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हुआ था वहाँ पर 1928 में हुआ था बाय J.H. मक्के। ये जो सील था वो स्टीटेड स्टोन से बना हुआ था। यहाँ पर जो पशुपति सील है
एक ह्यूमन फिगर आप जैसे देख सकते हैं, ह्यूमन फिगर सिटिंग क्रॉस लेग्ड, जैसे जोगी बैठते हैं क्रॉस लेग्ड बैठे हैं। उनका एक 3 हॉर्न हेड गियर था, जैसे हेड गियर मतलब हम कह सकते हैं टोपी कह सकते हैं उसको, वो 3 हॉर्न था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हॉर्न हेड गियर था, और वो सराउंडेड बाय एनिमल्स। तो जो जो एनिमल्स थे, लेफ्ट में थे एलिफेंट एंड टाइगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिफेंट टाइगर। राइट में क्या था, राइनोसोरस बुफालो, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइनोसोरस बुफालो। बिलो क्या था, 2 एंटीलोप्स, 1 2 एंटीलोप थे बिलो में। टॉप में ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो हम कहते थे, इसको इंदुस स्क्रिप्ट, ये हो गया इंदुस स्क्रिप्ट। पशुपति सील को हम पशुपति सील ऑल्सो नोन एज फास्ट योगी, महायोगी, लॉर्ड ऑफ एनिमल, एंड इट रिप्रेजेंट्स लॉर्ड शिवा। हिंदू धर्म में जो शिवागढ़ होते हैं वो पशुपति सील उनको रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या एनिमल थे सेल में, यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बुफालो, बिसॉन, गोट, मार्कर, आइबेक्स, क्रोकोडाइल। यहाँ पर काऊ का कोई एविडेंस नहीं था। और आर्किटेक्चर में हम पहले बताए थे ब्रोंज फिगर भी थे, जैसे ये हम ब्रोंज एज का जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रोंज फिगर भी पाया गया है। जो टेक्निक यूज होता था उसको हम क्या कहते हैं, लॉस्ट वर्क्स टेक्निक। लॉस्ट वर्क्स टेक्निक क्या होता है, पहले मोड में किया जाता है, मूर्ति किया जाता है, उसमें क्या दिया जाता है, उसके बाद वैक्स दिया जाता है, उसके बाद उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद वो वैक्स निकल जाता है और जो मोड का फिगर हो गया उसमें फिर ब्रोंज डाला जाता है, और हीट करके वो जो मोड होता है उसको निकाला जाता है। उसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या हो गया, वैक्स लॉस्ट होके मूर्ति निकल आता है, उसको हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। एग्जाम्पल हो क्या हो गया, ब्रोंज डांसिंग वॉल, ब्रोंज बुल पाया गया है कालीबंगन में, डांसिंग गर्ल पाया गया है मोहनजोदड़ो में। डांसिंग गर्ल क्या होता है, वो एक नेकेड गर्ल ओरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स, जिसका लेफ्ट आर्म में एक बैंगल है, राइट आर्म में ब्रेसलेट है, वो त्रिभंग पोस्चर में खड़ा हुआ है। पॉटरी क्या क्या पाया गया है, 2 प्रकार का पॉटरी पाया गया है, एक प्लेन पॉटरी एंड पेंटेड पॉटरी। और पेंटेड पॉटरी क्या हम कहते हैं, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। पॉटरी जो बना जाता है वो व्हील मेड बना जाता है, व्हील में मोड लेके बना जाता है। और पॉटरी यूज होता था हाउस होल्ड डेकोरेटिव पर्पजेस। और परफोरेटेड पॉटरी जिसमें होल होता है, पॉटरी में जो होल होता है, जिस पॉटरी में होल होता है वो यूज होता था लिक्विड स्टनिंग के लिए यूज होता था। अभी देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के फैशन के बारे में। दे आर वेल कॉन्शियस अबाउट फैशन। एग्जाम्पल है बॉर्डर्ड प्रिस्ट, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था, हम उसको प्रिस्ट किंग भी कहते हैं। बॉर्डर्ड प्रिस्ट एग्जाम्पल एक है जहाँ से हमको फैशन के बारे में पता चलता है उनका। बोथ मेन एंड वुमेन ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, लाइक नेकलेस,
फिलेट्स, आर्मलेट्स, रिंग्स, ईयररिंग्स। और जो कपड़े यूज करते थे वो कॉटन और वूल फैब्रिक था। वूल फैब्रिक जो था वो जो रिच पर्सन होते थे वो वूल फैब्रिक ज़्यादा यूज करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। हम उसके बाद एक वीडियो लाएंगे 100 MCQ जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट कीजिए, हम जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सके। अभी संसाधनों की थोड़ी कमी है, इसीलिए ठीक से आपको लिखकर या कुछ हम समझा नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज।